बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक इंतहाई अहम मगर नज़रअंदाज किए जाने वाले मौजू पे बात करेंगे। अक्सर लोग जो हैं वो सालों अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते रहते हैं मगर अचानक होम्योपैथिक इलाज शुरू कर देते हैं और कहते हैं होम्योपैथिक दवा असर नहीं कर रही। असल मसला ये होता है कि अंग्रेज़ी दवाइयों के असरात जिस्म में मौजूद होते हैं जो होम्योपैथिक दवा के असर को दबा देते हैं। इसीलिए आज हम सीखेंगे अंग्रेज़ी दवाइयों के असरात कैसे ख़त्म किए जाएं, कौन से होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल होनी चाहिए, कितने अरसे तक इस्तेमाल करें, इसके बाद असल इलाज कैसे शुरू करें और कौन सी ग़िज़ाएँ खून साफ़ करती हैं। अंग्रेज़ी दवाइयों के असरात क्या होते हैं? अंग्रेज़ी दवाइयाँ मर्ज़ को दबाती हैं, अलामात ख़त्म करती हैं मगर जड़ पर काम नहीं करती हैं। लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल से जिगर कमज़ोर हो जाता है, गुर्दे सुस्त हो जाते हैं, खून में फाजल मादे पैदा हो जाते हैं और असाबी निज़ाम मुतासर होता है, हार्मोनल गड़बड़ हो जाती है। इसी हालत में होम्योपैथिक दवा देना ऐसे है जैसे गंदी ज़मीन में बीज डालना। डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है? होम्योपैथी जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को जगाती है, फितरी शिफा पर काम करती है, लेकिन अगर खून गंदा हो, जिगर बोझल हो, आंतें भरी हों तो दवा का असर देर से या बिल्कुल नहीं होता। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन पहला कदम है। अंग्रेज़ी दवाइयों के असरात ख़त्म करने वाली होम्योपैथिक अद्वियात आपको बताने लगे हैं। ये जर्नल आगाही है। नक्स वोमेका इसके असरात हैं अंग्रेज़ी दवाइयों के मुज़र असरात को ख़त्म करती है, जिगर साफ़ मैदा साफ़ करती है, जहरीले मादे खारिज करती है। ये 7 से 14 दिन आपने इस्तेमाल करनी है। सल्फ़र जो है वो खून की सफाई के लिए, जिल्दी मसाइल के लिए और पुरानी बीमारियों की जड़ पर काम करती है। हफ्ते में एक बार 2 से 3 हफ्ते आपने इस्तेमाल करनी है। बर्बरीज क्यूब इसके असरात हैं कि ये गुर्दों को साफ़ करती है, पेशाब के ज़रिए जहरीले मादे खारिज करती है। इसका इस्तेमाल 15 दिन किया जा सकता है। कार्डस क्यू है जिगर की सफाई के लिए, फैटी लीवर के लिए, दवाइयों के असरात को ज़ायल करने के लिए। इस्तेमाल 3 से 4 हफ्ते है। चिलेडियम क्यू ये है जिगर और पित्ते की सफाई के लिए, सफरा और उसके निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए। इस्तेमाल है 2 हफ्ते के लिए। वक्फ़ा क्यों ज़रूरी है? डिटॉक्स के बाद 3 से 5 दिन का वक्फ़ा दें। इस दौरान कोई दवा ना लें, सिर्फ ग़िज़ाई परहेज़ और ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। ये वक्फ़ा जिस्म को नई दवा कबूल करने के लिए तैयार करता है। होम्योपैथिक जो इलाज है उसको शुरू करने की दुरुस्त तरतीब आपको बताते हैं। पहले आप डिटॉक्स मुकम्मल करें, फिर वक्फ़ा करें, उसके बाद एक दिन में सिर्फ एक दवा कम ताकत लो पोटेंसी वाली और सब्र के साथ इस्तेमाल करें। अलामात अगर वक्ती इजाफा हो तो घबराएं नहीं, ये शिफा की निशानी हो सकती है क्योंकि ये मदाफ़ती निज़ाम को तेज़ करती हैं। खून साफ़ करने वाली कुछ ग़िज़ाएँ आपको बताते हैं। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, शहद में लीमू मिलाकर इस्तेमाल करें। चुकंदर, गाजर, पालक, मूली, सेब, अनार और जौ का पानी ये इस्तेमाल करें। परहेज़ आपने करना है बाज़ारी खाने का, तली हुई अशिया का, कोल्ड ड्रिंक्स का, ज़्यादा चीनी का और बासी खाना बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तर्ज़ ज़िंदगी की इस्लाह है कि आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें, रोज़ाना वॉक करें, मोबाइल कम इस्तेमाल करें, ज़हनी दबाव कम कर दें, मुस्बत सोच रखें। दोस्तों, होम्योपैथी कोई जादू नहीं है, ये कुदरत के असूलों पर चलने वाला इलाज है। अगर आप सब्र, तरतीब और सही रहनुमाई के साथ इलाज करें तो अल्लाह के हुक्म से शिफा ज़रूर मिलती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि कौन से टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी चाहिए और आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हम आपको उसका होम्योपैथिक इलाज बताएं और आपके लिए ग़िज़ा भी सजेस्ट करें जिससे आप जल्दी सेहतयाबी पाएंगे। इंशाल्लाह शिफा अल्लाह पाक देता है। और
دوا جو ہے وہ صرف ایک وسیلہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔